हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बाउंड टैरोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के थर्ड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी कि फरवरी का थर्ड वीक में आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, जो गाइडेंस आपसे रेजोनेट करती है, आप उसी को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। मे बी वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में, जिनका भी सन, मून, वीनस, राइजिंग सेजिटेरियस है। ये रीडिंग उनके लिए मैच करेगी। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं अब। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया है आपके लिए वो आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइंस बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एंड जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं। स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे टॉरस और जेमिनी ये थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ, 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड से सजिटेरियस मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप ना एक एंडिंग से गुजर रहे हो। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि पार्टनर ने आपको ना बिट्रेल की सिचुएशन दी है, ब्रेकअप की सिचुएशन दी है, एंड किसी ने आपको डीपली हर्ट किया है। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन पर्सन ने आपको हर्ट किया ना, उनकी जो एनर्जी है वो मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रही है। ठीक है, या फिर वो टॉरस या जेमिनी, ये उनकी एनर्जी राइजिंग में हो सकती है उनके चार्ट में। ठीक है, एंड ये जो ब्रेकअप भी है ना, जो ब्रेकअप हुआ है, ये देखो ये नॉर्मल ब्रेकअप नहीं हुआ है। यहाँ पे ना आप लोगों ने काफ़ी एक दूसरे को हार्श वर्ड बोल के यहाँ पे ब्रेकअप किया है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, वो इस रिलेशन में ना एक्चुअली कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। उनको एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशन के अंदर कि उनको क्या करना है। तो हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो किसी दुविधा में हैं। ठीक है, या उन्हें चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं उनके पास कि उनको चूज़ करना है आप में और किसी दूसरी सिचुएशन में। वो दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि शायद उनकी फैमिली साइड से कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग शायद थर्ड पार्टी में हैं। तो इस तरह की है, बट ये एनर्जी बड़ी ना कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपके पार्टनर ना आपको क्लियर नहीं कर रहे। एंड फाइनली मुझे ये दिख रहा है कि जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही इस रिलेशन में, तो शायद वो आप हो जो इस रिश्ते से छोड़ के आगे जा रहे हो, या फिर शायद आपके पार्टनर ने आपको धोखे में धोखा दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह की मुझे जो सिचुएशन है यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग सेजिटेरियस वो हो सकते हैं जिनको उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया, ठीक है, बिट्रेयल दे दिया, एंड काफ़ी डीप उन्हें हर्ट किया है। ठीक है, एंड क्लैरिटी नहीं थी उनके रिलेशन के अंदर, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है वो लोग सेजिटेरियस जिनके ना रिलेशन में क्लैरिटी नहीं है, एंड वो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फ्यूचर स्टेप का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, बट उनके पार्टनर ने उनको कोई भी अभी क्लैरिटी या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दी है। दैट इज़ द रीज़न ये उनके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, बट वो इससे मूव ऑन कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना इस रिलेशन से ही मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं सेजिटेरियस। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कमिटमेंट लेके आएँ। ठीक है, स्टेबिलिटी लेके आएँ आपकी लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है, एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं कि हो सकता है तो शायद आपकी लाइफ में कोई देखो न्यू पार्टनर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होगा वो पर्सन।
ठीक है। थर्डली मुझे ये दिख रहा है कि वो लोग जो अभी कंफ्यूज हैं इस रिलेशन में, जिनके पार्टनर ने जिनको बिट्रेयल दिया है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, वो पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है एंड डोमिनेट करते हैं रिलेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन पावर मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड सेकेंडली ना वो अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी है ना आपको, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर ना एवरी टाइम काम का एक्सक्यूज़ बनाते होंगे उनके लिए, ठीक है, कि वो काम कर रहे हैं एंड उनके पास टाइम नहीं है एंड अभी उन्हें अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लानी है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरह के जो एक्सक्यूज़ हैं वो शायद आपको देते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए देखो मुझे यहाँ पे नई शुरुआत दिख रही है। तो हो सकता है कि शायद जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं या फिर जो लोग अभी अपने पार्टनर से कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर एक सिचुएशन पॉजिटिवली मूव ऑन होती तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड आगे आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 10 ऑफ कप्स के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि फॉर श्योर आप दोनों आपकी लाइफ में ना कोई पार्टनर वापस आ रहा है, ठीक है। एंड वो जो पार्टनर वापस आ रहा है ना वो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेगा, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा एंड ये काफ़ी ना फैमिली टाइप वाला पर्सन होगा जिसको डायरेक्ट शादी करनी है। तो हो सकता है शायद कुछ सजिटेरियस की लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन है जो उन्हें अप्रोच कर रहा है शादी के लिए, ठीक है, बट शायद आप कहीं फंसे हुए हैं और आप वो एनर्जी नहीं देख रहे हो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई मुझे ये दिख रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है, एंड ये ना आपको रिकॉग्नाइजेशन देगा। आप देखोगे ना जब, तो ये पार्टनर आपको बहुत एडमायर करता है एंड आपको ना पब्लिकली बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार में रहते हैं तो आप पब्लिकली उसे कहीं भी अनाउंस कर सकते हैं उस चीज़ को। आप पब्लिक में कभी अपना मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ठीक है। तो एक पार्टनर जो है मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर उनके अभी तक इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट या ट्रस्ट इशू चल रहे थे, तो मुझे अब वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। जो आप लोगों ने एक ट्रस्ट इस रिलेशन से खो दिया था एंड आगे जाने का सोच रहे थे, या फिर आप लोग इस रिलेशन को एंड करना चाहते थे, तो मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना एक कमिटमेंट तो आपके लिए आ रही है फ्यूचर स्टेप्स के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 5 ऑफ वॉन्ड से ना देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके रिलेशन में ना बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जो लोग इन्वॉल्व है ना, ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशराइज करती है आपको, ठीक है। एंड हो सकता है कि शायद आप दोनों में से कोई जो एक पार्टनर है ना वो बाहर के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है। तो हो सकता है कि शायद वो अपनी फैमिली की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या उनके फ्रेंड सर्कल है या उनकी सोसाइटी है जो उनको ना थोड़ा नेगेटिव फीड करती है इस रिलेशन के लिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपको ना ये बात पता है कुछ सजिटेरियस को कि उनकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी इस चीज़ के ना खिलाफ हैं एंड आप बहुत जोर लगा रहे हो इस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, बट वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन जो है स्टक है एंड उसमें ना कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देती है। तो मुझे दिख रहा है कि आप ना भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो इस रिलेशन के अंदर। एंड सेकेंडली लास्टली मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझे इसमें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट्स वगैरह हो रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, किससे बात करते हो। तो एक स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे जो है, स्टॉक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी ना जो आपके पार्टनर जो पहले इतने सीरियस नहीं थे, पहले क्या होता होगा कि अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते होंगे ना तो ये कमिटमेंट से भाग जाते होंगे और काफ़ी इन एंड आउट रहते हैं सिचुएशन के अंदर। तो मुझे ये भी दिख रहा है। एंड हैंग्ड मैन के साथ मुझे दिख रहा है कि
वो लोग जो अपने पार्टनर से ना कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक ब्रेकअप की सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों की सिचुएशन ना मुझे अभी भी थोड़ी स्टक लग रही है एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। अब वो थर्ड पार्टी शायद आपकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है बड़ा स्ट्रांगली। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी बिट्रेल की सिचुएशन में हैं, ठीक है, जो लोग बिट्रेल की सिचुएशन में हैं, जिनके पार्टनर डाउट करते हैं उनके ऊपर या फिर कमिटमेंट से भाग जाते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड वो लोग जो अभी रिलेशन में हैं एंड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उनकी जो ये सिचुएशन थी जो काफ़ी टाइम से स्टक थी, उनके लिए मुझे एक पॉजिटिव स्टेप उनके रिलेशन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये जो स्टेप है ये स्पेशली मैं बात करूं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी के आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर इस एनर्जी के उनके चार्ट में राइजिंग साइंस होंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर तो देखो मुझे जितने मैसेजेस मुझे इन कार्ड्स के थ्रू मिल रहे थे मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दिए हैं, बट फिर भी मैं एक आपको ओवरऑल एक बता देता हूँ कि आपकी रीडिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। कि एक तो ये है कि देखो आप लोग जो है ना काफ़ी बैड पेनफुल एंडिंग से जो आप निकल रहे हो ना ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो पास्ट में आप हो सकता है किसी बैडफुल एनर्जी से आप निकले हो, ठीक है। एंड अब मुझे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है, तो कोई स्टेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंडली मुझे दिख रहा है ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ना ये काफ़ी लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा और काफ़ी हैप्पीनेस लेके आएगा ये आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सेकेंडली ये है कि माइनर कन्फ्लिक्ट्स देखो आपकी रिलेशन में मुझे दिख रहे हैं बट ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली आप लोगों को ना क्लियर कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको थोड़ा सा आप रिमूव करो, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी एंड गाइडेंस यही है आपके लिए एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।